हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडियो मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी कल की वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जन्म मृत्यु के बारे में बहुत सी जानकारियां दी थी और मेरा कल का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित पहली कविता उत्साह और इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही है। आज हम निराला जी के इन्हीं दो कविताओं को अर्थ के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। और पढ़ने के पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो नए हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि निराला जी के द्वारा रचित कविता या फिर गीत उत्साह और अट नहीं रही है। आज हम निराला जी के इन्हीं दो गीतों को अर्थ के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। और निराला जी के इन दो गीतों को पढ़ने से पहले आप सभी को इन गीतों का महत्व भी बता दे रही हूँ। जैसा कि ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि उत्साह एक आह्वान गीत है। पहले तो यहाँ आपको आह्वान का अर्थ बता देती हूँ। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना या फिर बुलाना या फिर किसी को आमंत्रित करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि उत्साह एक आह्वान गीत या कविता है जो बादल को संबोधित कर रही है, यानी कि आमंत्रित कर रही है। और उत्साह कविता में बादल निराला जी का सबसे प्रिय विषय है और यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। यानी कि जैसा इसमें दिया गया है कि इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की, यानी अपना विश्वास खो चुके लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नई उमंग और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विनाश, विप्लव यानी हलचल, विप्लव का मतलब होता है हलचल, और क्रांति चेतना को संभव करने वाली भी है। और आगे है, कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है और इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही हैं और इसमें सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। यानी कि यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने सारे दुखों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। तो ये सारी जानकारी निराला जी के पहली कविता उत्साह के बारे में थी। और अब हम निराला जी के दूसरी कविता अट नहीं रही है के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है, यह कविता फागुन की मादकता यानी नशीलेपन को प्रकट करती है। मादकता का मतलब होता है नशीलापन। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बता देती हूँ कि होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि दिया है कि कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जैसे दिया है कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इसको मैं आपको और सरल तरीके से समझा देती हूँ। जैसे कि फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती है, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर
मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लगता है। तो ये था कवि निराला जी के द्वारा रचित कविता उत्साह और दूसरी कविता अट नहीं रही है का सार रूपी वर्णन, जिसमें मैंने आपको इसमें जो कठिन शब्द थे उसका भी अर्थ बता दी हूँ। और अब हम कवि निराला जी के द्वारा रचित पहली कविता उत्साह और इनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है को अर्थ के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित पहली कविता उत्साह, ये देखिए इनकी पहली कविता उत्साह को अर्थ के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। और इस कविता को पढ़ने से पहले आपको जैसे बता चुकी हूँ कि यह उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है, जिसमें इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। और इस कविता में इन्होंने यह भी बताया है कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं। और जैसा कि पहले आपको बताई थी कि यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी गई है। तो चलिए, निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह को व्याख्या के साथ पढ़ती हूँ। जैसा कि इसमें लिखा है, बादल गरजो, यहाँ कवि बादल से कह रहे हैं कि बादल तुम आओ और गरजो। और आगे दिया है, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, यानी कि फिर यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल तुम आओ और पूरे गगन को यानी कि पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। ठीक है। और आगे दिया है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित मतलब होता है सुंदर। तो फिर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे सुंदर सुंदर काले घुंघरैले बाल मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे के सिर पर काले एवं घुंघरैले बाल हो। यानी कि यहाँ कवि ने बादल का मानवीकरण करते हुए उसका यानी बादल की तुलना एक छोटे बच्चे के सिर के घुंघरैले एवं काले बालों से की है, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। और फिर दिया है आगे, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। उर मतलब होता है हृदय। ठीक है। और विद्युत मतलब बिजली की शोभा, विद्युत छवि मतलब बिजली की शोभा। और फिर कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम आओ और पूरी तरह से बिजली की शोभा को यानी चमकती बिजली के प्रकाश को और अधिक बढ़ा दो। और फिर दिया है इसमें, ये देखिए इसमें दिया है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। और कवि कह रहे हैं कि उत्साह कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि इस कविता में एक नया जीवन डाल दिया गया है, नए जीवन का संचार कर दो जिसमें सबके कठोर से कठोर दुख छिपे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर किसान की बात की जा रही है कि जिस प्रकार किसान बारिश का कितना इंतज़ार करते रहते हैं और जब बादल गरजता है तो कहते हैं कि तुम आ जाओ और सबके मन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो। और दूसरा अर्थ यह भी होता है, इसका अर्थ है यानी कि दूसरा अर्थ यह होगा कि इस पंक्तियों में कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। और आगे है इसमें, ये देखिए आगे है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन। विकल का मतलब होता है बेचैन और उन्मन मतलब उदासी और निदाग का मतलब होता है तपती गर्मी और सकल का मतलब होता है सब या फिर सारे। तो फिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि
जो बेचैन से बेचैन और उन्मन मतलब उदासी से भरे हुए हैं, और विश्व भर में इस पूरी तपती गर्मी से परेशान सारे लोग हैं, उन सबको इस तपती गर्मी से मुक्त कर दो, उन सबको एक नया जीवन प्रदान कर दो। बादल आओ और गरजो। और फिर आगे दिया है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यानी फिर कवि कह रहे हैं कि तुम किसी अज्ञात दिशा से आ रहे हो, मतलब ऐसी दिशा से आ रहे हो जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और आकर हर जगह फैल भी रहे हो। और आगे दिया है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। धरा मतलब होता है पृथ्वी, और शीतल मतलब ठंडा। तो फिर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जो तपती धरा है या पृथ्वी, तुम उसे अपने जल से शीतल कर दो, उसे ठंडा कर दो। बादल तुम आओ और गरजो। यानी कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगते हैं, ठीक उसी तरह आकर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि अपने उत्साह के साथ अपने पूरे जीवन की कोशिश करते रहने चाहिए। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित पहली कविता उत्साह। और अब हम निराला जी की दूसरी कविता है अट नहीं रही है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं, दूसरी कविता अट नहीं रही है को भी व्याख्या के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले बता दें कि इस कविता में निराला जी ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, जिसमें इन्होंने फागुन की व्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में प्रकट किया है। तो चलिए निराला जी के इस दूसरे कविता को भी अर्थ के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट मतलब होता है समाना, और आभा मतलब चमक या फिर सुंदरता, और सट मतलब सजाना। ठीक है, सट मतलब समाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समा नहीं रही हैं। ये जो फागुन है, ये जो चमक है, इसकी जो सुंदरता है वह इतनी ज़्यादा मनमोहक हो गई है कि वो कवि के मन के अंदर समा नहीं पा रही हैं। और अगला इसमें दिया है, देखिए अगला है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो नभ मतलब होता है आकाश। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में ऐसे बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा है। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में घूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं और हमारे अंदर भी हलचल और अधिक पैदा कर देती हैं। और आगे है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। लदी मतलब होता है भरपूर, यानी कि पूरी तरह से भरी हुई। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी आँख इससे हटाने का प्रयास भी करता हूँ तो मैं अपनी आँख को हटा नहीं पा रहा हूँ। यानी कि कवि कह रहे हैं कि फागुन का यह दृश्य इतना मनमोहक है कि
मैं कहीं और देख भी नहीं पा रहा हूँ। और पेड़ों पर नए पत्ते हैं, जिनमें से कुछ हरे हैं तो कुछ लाल हैं। और आगे दिया है, आगे है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो पुष्प मतलब होता है फूल, और पाट पाट मतलब जगह जगह, और शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, और पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। तो फिर कवि कहते हैं कि यह दृश्य उनके मन को इतना ज़्यादा छू गया है कि जिससे बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल और उनकी खुशबू और हर जगह की सुंदरता उनके मन में भर नहीं पा रही है, यानी कि समा नहीं पा रही है। फिर कवि इन सबको देखते हुए ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सौंदर्य भरपूर है, यानी इस फागुन के महीने में जगह जगह में सौंदर्य ही सौंदर्य है, लेकिन यह सौंदर्य इतना ज़्यादा मनमोहक हो गया है कि वह कवि के अंदर समा नहीं पा रही है। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा रचित कविता पहली उत्साह और दूसरी कविता अट नहीं रही है, जिसकी व्याख्या मैंने बहुत ही सरल ढंग से समझा दी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और ये देखिए, मैंने इस कविता के शब्दों के अर्थ, देखिए इस कविता के शब्दों के अर्थ को भी इसमें आपकी सुविधा के लिए डाल दी हूँ। आप चाहे तो इसे भी देखकर पढ़ सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।